वे गाइस कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो देखो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम करने वाले हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा मेजर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है, जो बेसिक हमारा छोटा सा कह सकते हैं ना पार्ट होता है, वो एक प्रोग्राम का पार्ट क्या होता है, हमारा ऑपरेटर होता है। जो पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है वो एक ऑपरेटर के बेस पे लिखा जाता है। अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसके अंदर ऑपरेटर ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ऑपरेटर के बिना प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता। ऑपरेटर इज़ अ मस्ट थिंग। तो आपको ऑपरेटर सीखना होगा और ऑपरेटर बहुत ही ईजी है, कोई हार्ड चीज़ भी नहीं होती है। आज की वीडियो में देखो हम क्या करने वाले हैं कि हम पहले जानेंगे कि ऑपरेटर होता क्या है आखिर। फिर उसके बाद हम जानेंगे ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड, हाँ जानेंगे ऑपरेंड क्या होता है, वो भी ज़रूरी है। उसके बाद हम जानेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर हम ये जानेंगे कि जो ऑपरेटर की कैटेगरीज होती हैं वो क्या होती हैं, कितनी टाइप की कैटेगरी होती हैं। और फिर हम लास्ट में ये जानेंगे कि ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं और उन सभी टाइप्स को जो है कि हम कवर करेंगे वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर का देखो मतलब आपको अगर इसको थोड़ा आप बार बार इसको दोहराओगे ऑपरेटर 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 तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ ऑपरेट होने वाला है, कुछ ऑपरेशन होगा, कुछ परफॉर्म होगा, कुछ तो होगा इसके अंदर। तो ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेशन करता है किसी भी तरह का, मतलब होता है उसका फिक्स होता है, किसी भी तरह के ऑपरेटर का ऑपरेशन फिक्स होता है, वो क्या ऑपरेशन करेगा। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेंड क्या होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में ही काम करते हैं, इन दोनों को समझना ज़रूरी है एक साथ। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड वो होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है। जैसे कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट होता है और एक क्या होता है, डॉक्टर होता है। डॉक्टर जो होता है ऑपरेशन करता है किसके ऊपर? पेशेंट के ऊपर। तो डॉक्टर क्या है? हमारा ऑपरेटर, और जो पेशेंट है हमारा ऑपरेंड। तो ऐसे करके आप याद रखना, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। बस भूलना मत, याद रखना कि हाँ ये ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेंड होता है, कंफ्यूज मत होना दोनों के बीच में। ठीक है? ऑपरेटर और ऑपरेंड जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो इसको कहते हैं हम एक्सप्रेशन। जैसे कि रियल लाइफ में लेते हैं 10+20 कितना होता है? 10+20 = 30। तो ये 10+20 = 30, ये पूरा का पूरा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। और हम इतने जो पार्ट है वाला 10+20 इसको भी हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है वो है एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड का जो कलेक्शन होगा उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है ना, अगर आपके पास साइंस हो या मैथ बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तो आपको पता होगा कि ऑपरेटर या ऑपरेंड एक्सप्रेशन ये सब क्या होता है। लेकिन मैं मेनली इन चीज़ों को उन लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास आर्ट्स थी या जिनका कहीं से कहीं तक कोई मैथ से कोई वास्ता नहीं था, मैथ कभी पढ़ी नहीं, मतलब पढ़ी होगी 10th तक, उसके बाद नहीं पढ़ी, हिंदी में पढ़ी। तो उनके लिए ज़रूरी है ऑपरेटर ऑपरेंड एंड एक्सप्रेशन को क्लियर होना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है तीनों की तीनों। अब ये हमने क्लियर कर लिया कि क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर कर ली हैं। अब हम बात करते हैं कि कितनी तरह की कैटेगरी होती है हमारी ऑपरेटर्स की। तो मेनली देखो मतलब रियल लाइफ में जो होती है मेनली दो कैटेगरी होती हैं, लेकिन इन प्रोग्राम की बात की जाए तो एक थर्ड कैटेगरी और आ जाती है। जो हमारी पहली कैटेगरी होती है वो होती है हमारी यूनरी, दूसरी होती है हमारी बाइनरी, और तीसरी होती है हमारी ट्रिनरी। तो मतलब ट्रिनरी जो होती है वो स्पेशली प्रोग्रामिंग के लिए है, मोस्टली जो रियल लाइफ में यूज़ होती हैं वो यूनरी और बाइनरी यूज़ होती हैं। ठीक है? अगर आपने मैथ वगैरह करी हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, वरना अभी मैं जो बता रहा हूँ बस उतना सीख लीजिए इन इन कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं यूनरी क्या होता है। देखो यूनरी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब यूनरी जो होगा ना आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे प्रोग्राम के अंदर। अब मतलब वैसे भी अगर मैं आपको बता दूँ बिट वाइज शिफ्ट तो ये आपको भी पता नहीं है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैथ के अंदर एक होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो होता है ना, जैसे कि हम लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल जो है एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है। और जो ऑपरेटर है ना वो यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि उसको केवल परफॉर्म मतलब उसको जो है कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? एक ही ऑपरेंड चाहिए। तो एक ऑपरेंड के साथ अगर कोई काम करता है ऑपरेटर, तो उस ऑपरेटर को हम कहेंगे यूनरी। अगर कोई एक ऑपरेटर दो ऑपरेंड के साथ काम करता है तो उसको कहेंगे हम बाइनरी। अगर फिर कोई ऑपरेटर 3 ऑपरेंड के साथ काम करता है तो उसको हम कहेंगे ट्रिनरी। बहुत ही सिंपल है, नाम से भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये तीनों कवर करें। अब देखो बाइनरी में एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा क्या होता है 2+10।
मतलब 2 तो हाँ ठीक है, 2 + 10 ले लेते हैं। 2 प्लस जैसे कि हमने ऊपर भी लिया है 10 + 20, तो वाला अच्छा है यार, 10 + 20 बोलने में भी अच्छा है। तो 10 + 20 कितना होता है 30। तो मतलब देखो इसके अंदर कितने ऑपरेटर हैं, इसके अंदर एक ऑपरेटर है। ऑपरेंड कितने हैं, इसके अंदर 2 ऑपरेंड है। ठीक है, जो हमारे ऑपरेंड हैं वो 2 होंगे तभी ये ऑपरेटर काम करेगा। देखो प्लस कभी भी अकेले काम नहीं करता। प्लस को अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसको एक और ऑपरेंड चाहिए, यानी कि उसको 2 ऑपरेंड चाहिए तभी प्लस जो होगा काम करेगा। अगर आपके सामने कोई लिखता है 13 प्लस, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर कोई लिखता है +13, चलो ये तो सही है कि हाँ 13 की जो वैल्यू है वो प्लस में है। -13 लिखेगा, माइनस की वैल्यू 13 में है, लेकिन वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बस एक स्टेट बता रहा है उसका। वो वैल्यू का स्टेट बता रहा है कि वो वैल्यू जो है वो प्लस है या माइनस है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे 13 - 20 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो कुछ ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसा मत सोचना कि प्लस को अगर हम 13 के आगे लगा देंगे माइनस का 13 तो ये हमारा यूनरी ऑपरेटर हो गया माइनस। तो ऐसा नहीं होता है, ऑपरेशन होना चाहिए तभी हम उसको ऑपरेंड को क्या करेंगे यूनरी या बाइनरी डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना है, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन जाती है यार, ये माइनस तो इसमें लगा है तो ये तो बाइनरी है, यूनरी है तो ये तो काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो केवल स्टेट को डिफाइन करता है, स्टेट ही बताता है कि इसका ये स्टेट है, ये माइनस में है या प्लस में है। तो ये हो गया। फैक्टोरियल मैंने आपको बता दिया, बहुत ईजी है। देखो फैक्टोरियल मैंने आपको बताया, वो भी बताया। देखो ट्रेनरी का जो है कि हम प्रोग्रामिंग में ही कर पाएंगे। मैं अगर आपको अभी ट्रेनरी बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ट्रेनरी के लिए हमें कुछ ऑपरेटर, कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे सीखने होंगे, तो मैं इसको आगे चल के कवर कर लूँगा। अदरवाइज़ अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब हो रहा है कि मुझे सीखना है, मुझे पता करना है, तो आप गूगल एक बार कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आगे की वीडियो में कवर कर लूँगा। तो अब देखो हमारे मतलब ये भी हो गया। अब मेनली जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम करने वाले हैं आगे चल के, वो होंगे हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। हम जो भी प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी टाइप के ऑपरेटर हैं जो कि मस्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को कवर करेंगे। मतलब मस्ट इम्पोर्टेंट मतलब ऐसे कितने ऑपरेटर हैं, देखो है तो काफ़ी सारे, हम हर किसी को नहीं सीखेंगे क्योंकि हर हमारे लिए कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक को क्लियर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ही हैं, उनको अगर आप सीख लोगे तो आपका बेसिक्स एकदम बढ़िया हो जाएगा, आप एडवांस की ओर बढ़ोगे, आप एडवांस की ओर चलते जाओगे। तो देखो मैं बताता हूँ कौन से टाइप्स के ऑपरेटर हैं जो बहुत ही ज़्यादा मस्ट हैं और बेसिक है। पहले हम देखो सिंपल सा अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे। अर्थमेटिक जो है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हमारी अर्थमेटिक मैथमेटिशियन जो भी होती हैं उन सब के लिए। इसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। मैंने कहा ना 20 प्लस, मतलब असाइनमेंट में देखो क्या होता है, साइन होती है कोई वैल्यू। जैसे कि आपको याद हो जो डेटा टाइप के अंदर हमने क्या किया था, एक कंटेनर बनाया था, फिर हमने उसके अंदर वैल्यू असाइन करी थी, किसके थ्रू, इक्वल टू के थ्रू। तो वो भी हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसी तरीके से इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, फिर हम पढ़ेंगे लॉजिकल, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो ये सारे ऑपरेटर जो है मस्ट है और इम्पोर्टेंट है, तो इन्हीं को हम कवर करेंगे। बाकी अगर आप जो भी मुझे ऑपरेटर कहोगे मैं उन सब के लिए अलग से वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है और मस्ट है। तो यार देखो इतना ही था आज की वीडियो में। अब मैं बात करना चाहूँगा एक इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है यार तो सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर आपको अगर जाना है वीडियो छोड़ के तो जाओ यार, लेकिन यार सुनो मेरी बात। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, तो देखो लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करोगे तो यार देखो मुझे लगेगा हाँ आपको कुछ समझ आया। लेकिन यार सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मेरा नहीं कहूँगा, हमारा कहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अभी तो खैर एक ही फैमिली का मेंबर है, वो मैं ही हूँ काम करने वाला। आप इसका मेंबर बन जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो यार ग्रोथ पे डिपेंड होगा, मैं जितना ज़्यादा ग्रो करूँगा उतना अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। क्योंकि मैं अकेला भी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे चीज़ें ग्रो करेंगी तो आपको कंटेंट और भी ज़्यादा क्वालिटी वाला मिलेगा। ठीक है, अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ कंटेंट बनाने में। तो तो यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी आज की, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आगे की वीडियो में, क्योंकि हम ऑपरेटर करेंगे। मेरे को काफ़ी मज़ा आया था ऑपरेटर सीखने में, क्योंकि मैंने ऑपरेटर के बाद एक कैलकुलेटर बनाया था जो कि बड़ा ही मज़ा आया था मेरे को। मैं अभी भी उस कैलकुलेटर का कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ अपनी लाइफ में, कैलकुलेटर बनाता रहता हूँ, क्योंकि मैथ के अंदर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। अगर कोई इक्वेशन हमें बार बार फ्रिक्वेंटली सॉल्व करनी होती है अदर अदर वैल्यू के साथ,
तो मैं क्या करता हूँ, उसका एक कैलकुलेटर बना लेता हूँ, उसमें बस वैल्यू पुट करी मैंने, वो मेरे को आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके के कैलकुलेटर हम आगे बनाना सीखेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं।